कोरोना इतना खतरनाक है, लेकिन बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के एक रावत जी है, वो बोल रहे हैं कि कोरोना भी एक प्राणी है, उसको भी जीने का अधिकार है, उसको हम लोग क्यों मार रहे हैं, उसको तो जीने देना चाहिए। हाँ, तो सारा का सारा कोरोना इनके घर भेज दो ना, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के घर भेज दो सारा का सारा कोरोना। वो प्राणी है, ये पालेंगे अपने घर में। आप कोरोना के लिए बढ़िया बढ़िया गद्दे वद्दे लगा के उसको रखिए। अरे प्राणी है, कोरोना को देख पा रहे हो? वो बेवकूफ़ मुख्यमंत्री, उसको ये दिख जाता है कि छोटी पैंट पहन रही है लड़की, शालीन नहीं है, उसको ये दिख रहा है कि ये वायरस है, इसको ये प्राणी है। वायरस को प्राणी बता रहा है। वायरस जो लोगों की जान ले रहा है, वायरस जिससे लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, वायरस वो जो लोग यहाँ मर रहे हैं, जिनके घर वाले मर रहे हैं, उनसे पूछो ना जाके कि उसको पालना चाहिए, उसको जीने का अधिकार है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे मूर्ख नेता जब तक हमारे हुक्मरानी में रहेंगे तब तक देश का यही हाल होता रहेगा। हम राम मंदिर की मांग करते हैं, हम मस्जिदों की मांग करते हैं, हम मांग करते हैं कि मंदिर बन जाए, लेकिन हमने ये नहीं मांगा कि अस्पताल बनने चाहिए, शिक्षा के लिए संसाधन बनने चाहिए। जब तक शिक्षा नहीं होगी, ऐसे ही मूर्ख मुख्यमंत्री बनते रहेंगे और मुख्यमंत्री ऐसे ही बयान देते रहेंगे। लोग यहाँ मर रहे हैं और इनके ऐसे बयान लोगों की भावना को ठेस पहुँचा रहे हैं। आने वाले उत्तराखंड के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में इनको करारा जवाब दिया जाएगा, इनके मुंह पे करारा तमाचा वोट का मारा जाएगा। आप जान रहे हैं कि कोरोना की वजह से आज देश में त्राही त्राही मचा हुआ है, लेकिन आखिर बीजेपी के कुछ मंत्री या मुख्यमंत्री ऐसा बयान क्यों देते हैं? ये फांसीवाद का ही चरित्र होता है, ठीक ना? सिर्फ रोटी और ड्रामा का खेल चलेगा और आपको कुछ ऐसे जादू फेंके जाएंगे कि आप उसी में उलझे रहो। ये उलझाने के लिए लोग बोलते हैं, ये इतने नासमझ नहीं है, लेकिन ये देश की जनता को ट्रायल करते रहते हैं कि जनता समझदार है कि नासमझ है। फांसीवाद में यही होता है कि आपको ड्रामा के द्वारा आपके दिमाग को धीरे धीरे ब्रेन वॉश किया जाएगा और आखिरी में देखा जाएगा कि आपका दिमाग पूरी तरह से खाली होगा कि नहीं। तो जब इंसान का दिमाग पूरी तरह से खाली हो जाएगा तो चल देंगे हमारा साड़ों की तरह सड़कों पर। ये ट्रायल कर रहे हैं, ट्रायल में सक्सेस भी हो रहे हैं कि दिन प्रतिदिन देखोगे आप तो जो फांसीवाद का चरित्र है उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। भारत के लोग फांसीवाद की ओर जा रहे हैं। अभी सबको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन ऐसा ये हो जाएगा तब समझ में आएगा कि भारत कहाँ चला गया, क्या था, क्या से क्या हो गया। अभी आप राजपथ की अगर देखेंगे, राजपथ कितना खूबसूरत था, उसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इस समय बर्बाद कर दिए। अब सोचो, इस देश में इस समय जरूरत है हॉस्पिटल की, लेकिन प्रधानमंत्री का आवास बन रहा है, ठीक ना, और संसद भवन बन रही है। जरूरी क्या है, लेकिन उसको एसेंशियल वर्क में डाल दिया गया है। बेशर्मी देखो, एक राजा को अपना महल बनवाने की जरूरत है, जनता मर रही, उसको फिक्र ही नहीं है। नदियों में लाश बह रही है, उसको फिक्र नहीं। उसी नदी में जिसको बोला था गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, तो नरेंद्र मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ, अभी भी जाओ, माँ गंगा ने आपको बुलाया, आप जाके देखोगे आपके गंगा का क्या हाल कर दिए। गंगा का पानी कैसा हो गया, गंगा की में लाशें तैरने लगी। आप कहाँ हो? आप जाके देखो, अपनी माँ को सुधारो, साफ करो। मोदी जी नया संसद भवन बनवा रहे हैं, तो उस पर आप लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं? सवाल क्यों ना उठाएं? देश में वो संसद खराब हो गया है क्या उसका जो है उसको सही नहीं करा जा सकता है? उसकी लीपापोती करके उसको दोबारा से बनाया नहीं जा सकता है? नहीं, नया संसद बनाएंगे, पर संसद वैसा बनाएंगे जो गुलवोकर की किताब में बना हुआ है, जो मनुस्मृति में बना हुआ है, वैसा संसद बनाएंगे। संसद ऐसा बनाएंगे जो आरएसएस की किताब में बना हुआ है, वैसा संसद बनाएंगे। संसद की क्या जरूरत है? और इस समय जब देश में इतनी बड़ी महामारी चल रही है, देश में लोग मर रहे हैं, हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, रोज लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, रोज लोगों के घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं, उस समय सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को जो है क्यों नहीं बंद करा जा सकता? छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री आवास बन रहे थे और भी कई सरकारी बंगले बन रहे थे, सरकारी दफ्तर बन रहे थे। उस कार्यक्रम को रोक कर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने उस पर रोक लगा दी। तो प्रधानमंत्री के इतने लोग समझा रहे हैं कि इसको बंद कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, वो काम चल रहा है। और जब द क्विंट के पत्रकार ने वहाँ रिपोर्ट करने गए तो उनको रोका गया, उनको उस खबर को छापने से मना करा गया, उनको वहाँ पर जाने से मना करा गया। तो क्यों? क्या हमारे देशवासियों को उस सड़क पे जाकर फ़ोटो खींचने की आज़ादी नहीं है? क्या हम देशवासी वहाँ पर जाकर देख नहीं सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या कार्य करवा रहे हैं? ऐसा आखिर क्या कार्य हो रहा है जो वहाँ पर लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है? तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा जो लोग खबर नहीं छपाना देना चाह रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? जो राजपथ जैसी खूबसूरत सड़क पे जो है खुदाई करके जो है नई संसद का जो है वो बनवाया जा रहा है, इतना बड़ा संसद बनवाया जा रहा है। बंगाल में अमित शाह जी लगातार आंदोलन ये कर रहे, सॉरी, बंगाल में अमित शाह जी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन कोरोना काल में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अमित शाह गायब हो गए हैं शायद, मैंने भी सुना है, कुछ खबरें आ रही है कि लोग बोल रहे हैं कि मिस हो गए, मतलब मिसिंग है हमारे गृह मंत्री जी। अब अमित शाह को आप देखेंगे कब? जब दंगा फैलाना हो देश में, जब देश का माहौल खराब करना हो, तब गृह मंत्री दिखता है। आप गृह मंत्री के ऊपर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? इस देश का गृह मंत्री तड़ी पार है और मजाक करते हैं, क्यों ना बोले? गृह मंत्री तड़ी पार नहीं क्या? आप मजाक करते हैं। इस देश के जज लोहे को किसने मरवाया? किसका केस था? और आईपीएस अधिकारी आपके पास कोई एविडेंस है जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं? भाई साहब, एविडेंस देखने वाला कौन इस देश में? एविडेंस तो पप्पू यादव के पास जैल में ठोस दिया गया।
एविडेंस की बात करते हैं, आप क्या मजाक कर दिए हैं? इस देश का गृह मंत्री तड़ीपार, इस देश के लोगों का दुर्भाग्य है कि तड़ीपार को गृह मंत्री बना दिए और उससे क्या उम्मीद करेंगे? उस गुंडे से कि देश को चलाएगा सही से, देश को बर्बाद करेगा, दंगा करेगा देश में। और अमित शाह जी, मोदी जी तो इस देश को विश्व गुरु बना रहे हैं ना। विश्व गुरु बना दिया। भूटान जैसे देश से भीख मांग रहे हैं। 2005 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी, मनमोहन सिंह ने कहा था हम दुनिया से मदद नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन ये नरेंद्र मोदी ने 16 साल बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर दी कि हम दुनिया से भीख ले लेंगे। और आप बोलते हैं विश्व गुरु। विश्व गुरु का मतलब क्या होता है? स्कूल में गुरु नहीं देश चला है विश्व गुरु बनाने हैं। स्कूल 1 साल से पूरे बंद है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, तालीम के नाम पर जीरो हो रहा है, इसीलिए देश के लोग गाय के मूत्र की चाय और गोबर खा रहे हैं। और आप बोल रहे हैं विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु खाक से बनता है? विश्व गुरु बनता है स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, अस्पताल से। लेकिन ये क्या ले जा रहे हैं? मंदिर ले जा रहे हैं, मस्जिद ले जा रहे हैं, मदरसे ले जा रहे हैं, या फिर सड़कें बना रहे हैं। स्कूल बनाने के बाद सड़कें बना रहे हैं। बेशर्मों को सोचना पड़ेगा कि ये इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं, और इस देश के लोगों को सोचना पड़ेगा, खासतौर पर उन बेरोजगारों को जो अपने घर में खाली बैठकर दिन भर मोबाइल चला रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत बेरोजगारी है। क्या करोगे? रोगे? इस समय वक्त है तुम्हारे पास, लोहा गर्म है, मार दो लोहा टूट जाएगा। वक्त है, सड़क पे आ जाओ, संघर्ष करो इस तानाशाही सरकार के खिलाफ। आंदोलन छिड़ जाएगा बेरोजगारी के खिलाफ भी, और किसानों का संघर्ष चल रहा है। भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा दोबारा बुलंद हो जाएगा और भारत में क्रांति आ जाएगी। अगर घर में बैठे रहे तो कुछ नहीं होगा, सड़क पर आओ, क्रांति करो। आप बोलते हैं कि सरकार लपाता है, लेकिन मोदी जी तो आज किसानों के से संबोधित कर रहे थे। किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सरकार किसानों को भीख ही तो दे दी, 6,000 रुपए साल भर के लिए दे दिया उन्होंने। क्या होता है उससे? हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, हमें MSP आप की भीख गारंटी कहते हैं, चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को तो उससे लाभ हो रहा है ना। 2000 से लाभ नहीं हो रहा है। 2000 से किसको लाभ हो रहा है? और ये सिर्फ आंकड़े हैं, आंकड़ों में कुछ नहीं होता है। उन्होंने कह दिया 10,000 करोड़ रुपए सीधा ट्रांसफर हो गया। आपको पता है 12 रुपए 13 रुपए खाते में आते, 14 रुपए खाते में आते। मध्य प्रदेश में सम्मान निधि के नाम पे 12 रुपए 13 रुपए खाते में आए। सरकार सिर्फ किसानों का मजाक उड़ा रही है, उन्हें भीख दे रही है। 6,000 रुपए साल में देने से क्या हो जाता है? आप कह रहे हैं कि सरकार मजाक उड़ा रही है, लेकिन वो तो किसानों के हित में लगातार प्रयास कर रही है। सरकार के हित में सरकार ने एक भी प्रयास करा होता तो किसान यहाँ पर बैठा नहीं होता। किसानों के हित में सरकार कभी भी प्रयास नहीं करती आई। 70 साल से किसान घाटे की खेती करता चला आ रहा है, और आज वो सड़कों पर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज MSP की मांग कर रहा है। आज ये जो काले कानून भेजे गए हैं, किसान, अगर प्रधानमंत्री किसानों के लिए सम्मान में काम कर रहा होता, किसानों के लिए काम कर रहा होता, तो ऐसे काला बाजारी के कानून में क्यों परिवर्तन कर दिया गया? क्यों ऐसे संशोधित हुए कानून ले आया जिसकी कोई भी जो है उससे किसानों का कोई भी लाभ नहीं होना है? लेकिन ये फायदे जो है कॉर्पोरेट घराने को फायदा देने के लिए ये बिल लाए गए हैं, और कॉर्पोरेट घराने को खेती देने के लिए ये बिल लाए गए हैं। आप कॉर्पोरेट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसमें कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं, वो तो लोगों की सेवा कर रहे हैं कोरोना काल में। कौन कॉर्पोरेट घराने के लोग सेवा कर रहे हैं? सऊदी से आ रही है ऑक्सीजन, उस पर लगा रहे रिलायंस का थप्पा। भारत में कॉर्पोरेट घराने के पास इतना पैसा है कि अगर कॉर्पोरेट घराना चाहे, 4-5 कॉर्पोरेट घराने अगर चाहें सिर्फ, तो देश की एक नई सरकार चला सकते हैं, देश की इकोनॉमी ला सकते हैं। इतना रुपया है इनके पास, परंतु सिर्फ छोटी छोटी सी सेवाएं करके बड़ा जो है प्रचार तंत्र फैलाकर ये कहते हैं हम देश को जो है लाभ दे रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। अगर अंबानी चाह लेते, इतने अस्पताल बनवा देते जिससे देश में ये जो लोग बिना अस्पताल के मर रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, बिना सिलेंडर के लोग तड़प रहे हैं, लाइन लगाए हुए हैं, उधर वो लाइन लगाए हैं ऑक्सीजन के लिए, इधर उनका मरीज मर गया। अगर अंबानी, अडानी और टाटा और बिरला जैसे, प्रेम जी जैसे लोग चाह लेते तो कभी भी ऑक्सीजन की कमी ना होती, कभी भी अस्पतालों की कमी ना होती। ये सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, लूट रहे हैं हमारे देश को, खोखला कर दिया इन्होंने हमारे देश को, अपनी जेबें। और वो 27 मंजिल का मकान बना सकते हैं अपने लिए, जिसमें 4 मंजिल में नौकर रह रहे हैं, 2 मंजिल का हेलीपैड बना दिया, 4 मंजिल में गाड़ियां खड़ी हो रही हैं। ये देश का भला करेंगे? ये कभी देश का भला नहीं कर सकते, सिर्फ देश को लूट रहे हैं और आजीवन लूटते रहेंगे। इनको अगर ख़त्म करना है तो हमें किसानों की, मजदूरों की और युवाओं की सरकार बनानी पड़ेगी, वरना ये हमेशा हमें ऐसे ही लूटते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।